है। हमारे साथ हैं गढ़ी बिशनपुर के कुछ ग्रामीण लोग और यहाँ पे इनसे बात करेंगे, यहाँ की इसकी इनकी जनता की राय जानेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए। विष्णुदेव यादव। क्या क्या सोच रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या आपसे जो वादा किया नीतीश कुमार, क्या पूरा नहीं किया? नीतीश कुमार कुछो नहीं, बालू पहाड़ पत्थर बेरोजगारी, लड़का बच्चा पढ़ लिख के ऐसी झक मारो। अब ओकर कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नीतीश जी के नहीं है, बस सीधा से बात। जो आपके लोकल जो विधायक हैं प्रहलाद यादव, उन्होंने आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी क्या समस्या उन्होंने पूरा किया? क्या उनको जे होवे बेचारा देवे करे तो की करते, नदिया में कम्बा ले खा ले, ओकरो छीन छान के भगैले और की करते। ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये जो हमारा जल नल है, इससे लोगों को बहुत सुविधा हुआ है। कितना सुविधा हुआ है बताइए। जल नल तो ऐसा सुविधा होले न कि लूट के सरकार जेबी में धर लेके, उतना पैसा में तो घरे घर बोरिंग हो जैते। लूट लाट के अपना जेबी में धैले है, पैसा के बर्बादी कैले है। वो सब कुछ नहीं है, वो सब ढोंग है, ढोंग नीतीश जी के ढोंग है। ठीक है, तो जनता का नाराजगी साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार किसी तरह का काम नहीं हुआ है। लोग जो भी किसी तरह का काम नहीं है। जो उनका कहना है कि जो हमारा जल जीवन हरियाली वाला जो जल नल का योजना था वो काफ़ी सुविधा पहुंचाया, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे आके पता चल रहा है कि ये सब सिर्फ एक पैसा का बर्बादी था, किसी तरह का काम नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वाल्मीकि यादव। कितना खुश है नीतीश कुमार से? कोई खुश नहीं नीतीश कुमार से, हम लोग कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है। तब इस बार किसका सरकार आएगा? इसका सरकार आएगा, लालू जी का सरकार आएगा। हाँ, लालू जी की सरकार आएगा। आपके गांव में क्या क्या चीज़ का दिक्कत है? हमारे गांव में तो दिक्कत नहीं है। मुखिया बना, मुखिया दिया हमको गांव को चमका। हर जगह रोड नाला जो है सब बना दिया है, वही वो फायदा हुआ मुखिया जीतने से। और यहाँ का स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूल कैसा चलता है? स्कूल के तो हाँ, स्कूल में तो पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता है। आता है बच्चा लोग और सरकारी स्कूल में खाना खिलाता है, बाम दहेन और समेट के अपने चल जाता है। जो बचता है सबके उधर उधर अपने पैसों जो आता है बच्चा को ही लोग खा जाता है। आपका क्या था, मतलब कमाई का? आप किसान हैं? हम तो किसान है, घास भूसा गढ़ते हैं। कैसा, किस तरह का, मतलब किसान को फायदा हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? किसान को जो पैसा जो कहा सुखाड़ी होगा, फलना होगा, 1 रुपया नहीं मिला और 10-20 रुपया करके फॉर्म भर के खर्चों कर दिए। 1 रुपया नहीं मिला, उधर मिलवे नहीं किया तो वाजिब बात बोलते हैं। सब कुछ कर दिए कि फॉर्म भरिए, कैसे सब घुसखोर है, सब अपना अपना जगह पर रहता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाता जो टीचर, बच्चा खुल के कहता है कि 200 या 400 रुपये महीना आता है, वो भी साला अपने खा जाता है। कहाँ मिलता है? बच्चा लोग ऐसे ही घूर के आता है। कभी मिलता है 10 सेर अनाज तो देता है 5 सेर, वो नहीं दे सकता है। अनाज में भी धांधली होता है? धांधली नहीं, सरकारी स्कूल में होता है। डीलर ठीक देता है, ठीक डीलर में कोई दिक्कत नहीं, डीलर ठीक देता है। आप भी बोलिए कुछ, आपका क्या समस्या है, किस तरह का यहाँ पे आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। हम लोग सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है, अभी कोई काम नहीं है। इससे पहले कहाँ थे? पहले थे ये पटना में काम करते थे। लॉकडाउन में दिक्कत हुआ होगा? दिक्कत पूरा हुआ है। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत ही काम बंद हो गया है। काम बंद हो गया है, रोजगारी का समस्या है। और मान लीजिए जब से नीतीश जी की सरकार बनी है तो जो वादा और विकास तो सब सरकार में झूठा और सच्चा होता है, लेकिन जो विधायक एक बार जीत के जाते हैं अपने क्षेत्र से दोबारा लौट के नहीं आते हैं, ना कोई विकास करते हैं। इसलिए पुरानी कुर्सी को हटाइए और युवा सरकार लाइए, या तो बिहार में तेजस्वी का सरकार लाइए या तो चिराग पासवान को लाइए। बूढ़ी कुर्सी को ढोने से कोई फायदा नहीं है। और जो भी विकास है, हाँ, इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार होना चाहिए। कह रहे थे आप किसी तरह का अभी तक नेता यहाँ कोई पहुँचा नहीं आपके गाँव नेता में? काहे लाएंगा 5 साल के बाद? नहीं कोई नहीं, 5 साल खाली जीत के जाना है, फिर नेता उता का कोई जरूरत नहीं। किस लिए आएगा नेता? एक बार कुर्सी मिला वहाँ पटना विधानसभा में रहेगा कि नेता ग्रामीण में घूमेगा?
गली गली घूमेगा। फिर भी मौका तो मिलता है आना। कुछ न 2 साल 4 5 एक आध 2 साल में कभी काल आता है, कोई किसी तरह का बात हुआ तब ग्रामीण का बुलाहट हुआ तो कभी काल आया, कुछ न कुछ हुआ। और क्या, रामानंद मंडल आपके यहाँ है, कैंडिडेट हैं। रामानंद मंडल तो लखीसराय के खुद महापौर हैं नगर पालिका के, तो अपने वार्ड में खुद हार जाते हैं। वो विधायक का क्या सपना दे, कोई उनका इस बार कुछ नहीं। इस बार लालटेन की सरकार होगा, नहीं तो बंगला छाप जिंदाबाद रहेगा। दूसरा कहीं कोई उपाय न है। इसलिए युवा चेहरा चाहिए। मान लीजिए 15 साल नीतीश कुमार भी सरकार चला रहे हैं, आज तो नया नहीं चला रहे हैं, लालू जी भी थे, लेकिन सब में विरोध, दल विरोध होता रहा है। लेकिन कुछ न कुछ विकास होना चाहिए, कुर्सी का परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश कुमार हमारे दल बदलू नेता हैं, लालू जी ने उनको कुर्सी पर बैठाए और उसके साथ उन्होंने विश्वासघात किए हैं। इसलिए जनता हर बात को समझ चुकी है। इसलिए अब की बार जो है उनको साफ नकारेगी, एकदम नकार है। इसलिए अब की बार जो है तेजस्वी सरकार होना चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत से नहीं होता है तो उसमें लोजपा को शामिल करके चिराग पासवान को भी इसमें भागीदारी बना के सरकार बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी और जदयू की सरकार जो है अभी तक जनता को 15 साल से ठगने का काम किया है और अभी भी ठग रहा है जनता को। ऐसा थोड़ी है कि क्षेत्र में आए फलना बाबू कह दिए वोट हो गया। आज हम लोग को राशन मिलता है, किसी भी गरीब को जो खाद्यान्न ऊपर से आता है, अगर वो खाद्यान्न को आप देखिएगा, क्या गरीब का बाल बच्चा वही सड़ा हुआ चावल खाता है? नीतीश जी को नहीं लखा रहा है कि हम लोग राशन के लिए बढ़िया चावल व्यवस्था करें। खाने लायक नहीं, वो चावल अरबा रहता है, उसमें सड़ा हुआ पिल्लू रहता है, वही गरीब का बच्चा खाएगा। और 5 किलो राशन मिलेगा ऊपर से, 5 किलो एक परिवार 5 किलो खा लेगा। उसके लिए तो कम से कम और सरकार को सोचना चाहिए। एक नौकरी कर रहा है जो आदमी 80,000 पेमेंट कर रहा है, जो एक आदमी दिन भर धूप में अभी काम कर रहा है, उसके लिए 170 रुपया सरकार फिक्स किया है ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसी में बिहार की बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी जाएगी। इसलिए बेरोजगारी अभी सबसे बड़ा समस्या है। और इसके बाद जो है विकास भी सरनाए है। इसलिए अब की बार सरकार चेंज होना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में चलिए या और कहीं स्टेट में चलिए, 5 साल 10 साल के बाद सत्ता चेंज होता है तो कुछ चेंज होगा, विकास चेंज होगा। इसलिए एक आदमी का कुर्सी लगातार नहीं रहना चाहिए। इसी तरह जैसे आप अभी ले रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, पटना थे तो पटना में बरसात के मौसम में थी, डूबा हुआ रहता है। तो हमसे पूछे कि आप कितना दिन से पटना में, तो हम बोले पटना में तो हम 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये समस्या कितने दिन से है। हम कहिए जब से हम देखे हैं तो गंदगी ही गंदगी है, बरसात ही बरसात है। इसलिए जो भी होना चाहिए, आज हम ये नहीं कह रहे हैं क्षेत्र में बाढ़ का समस्या तो नहीं, ना हम लोग का क्षेत्र में कभी बाढ़ का समस्या न है। थोड़ा सा इधर पिपरिया प्रखंड है, थोड़ा सा दीरार पड़ता है, वहाँ जो है कुछ ऐसा है। हम लोग का पहले भी विधायक प्रेम रंजन पटेल थे या विजय कुमार सिन्हा जी थे। वो जरूरी नहीं है कि विधायक से लोग को लाभ होता है। ये हमारे मंत्री श्रम संसाधन विभाग के विजय कुमार सिन्हा जी थे, हम लोग के गांव में कोई विकास नहीं दे चुके हैं। इससे तो बढ़िया हम लोग का मुखिया है, जो कि हमारे गांव में रोड नहीं था, नल जल नहीं था, पानी पीने का साधन नहीं था। उन्होंने अपना बल से, मेहनत से ये नल जल का निर्माण कराए। हर जगह रोड जो आप ये देख रहे हैं, हर जगह स्कूल, समुदाय भवन जो देख रहे हैं, सबको उन्होंने चमकाया। नीतीश कुमार का वादा कहाँ है यहाँ? नीतीश कुमार जी जो भी किए हैं सब झूठा वादा है। इसलिए अब की बार जो है दोनों युवा का सरकार होना चाहिए, दोनों का गठबंधन होना चाहिए। भले चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सीट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दोनों को शामिल करके तेजस्वी यादव और लोजपा, चिराग पासवान युवा सरकार होना चाहिए। कितना खुश हैं आप मुख्यमंत्री जी से? खुशी तो नीतीश जी से इतना है, उसका कोई कहना नहीं चाह रहा है।
ने सुनना चाह रहा है, समझ गए। आप सुने होंगे पंडित जी कहीं पूजा करवाते हैं और कहते हैं जजमान इस जगह को केला धरिए, इस जगह को नीमचूस धरिए, इस जगह 51 रुपया धरिए। उसी तरह से अभी ब्लॉक में जब जाता है आदमी लोग तो कहता है इस जगह दक्षिणा धरिए। वो काम हमको है इंदिरा आवास का, तो उस जगह 2000 दक्षिणा दीजिए ना तो आपको काम हो जाएगा। नहीं देता है, नहीं देता है तो चल जाता है। इसलिए मेरा झोपड़ी भी अभी तक नहीं बना है, देख रहे हैं झोपड़ी है। और इतना बढ़िया काम किया है कि बोला है कि दारू बंद कर देंगे, और दारू भी बंद नहीं हुआ। और उसको बाद में जो प्रशासन है उसको बिल चालू है, पकड़ लेता है, 5000 लेता है, छोड़ देता है, और दारू चालू है। कहाँ बंद हुआ? ये सब कहाँ जाएगा पैसा? थोड़े उसको जाएगा। तो कैसा सरकार है? और मोदी जी का वादा किया था कि ये खाता खुलवाइए, जनधन खाता, वो खाता खुलवाइए, प्रत्येक आदमी के 15-15 हजार रुपया दिया जाएगा। खाता हमको घर में खर्ची नहीं था, 500 रुपया दे करके खाता खुलवाए हैं। कहाँ 15,000 आया? 15 लाख कहाँ गया? कहाँ आया? नहीं ना आया। तो वो पैसा कहाँ गया? उसी को पेट में गया, विदेश घूम लिया। खाता वाला पैसा जो जमा किए कहाँ गया? इसलिए लड़का बच्चा कुल पढ़ लिख करके ऐसी ढनक रहा, का दौड़ा दौड़ा करके कुल के थका दिया है। हमें बहाली लेता है, हमें ज्वाइन करता है, खाली कहता है फलना जगह 35,000 के बहाली है, अब फॉर्म भरवाता है 2 करोड़ का। तो पैसा कहाँ जाता है? फॉर्म का भी पैसा 700 रुपया यहाँ बहुत है? महंगा है। वो कहाँ जाता है बताइए? और क्या हम विशेष बोले, हम तो पढ़े लिखे उतना नहीं है। बहुत अच्छा बोले आप। है ठीक है। तो इसलिए नीतीश सरकार से विरोध है हम लोग को, यही कि बोला था कि ये दारू बंद कीजिए एकदम, तो दारू भी नहीं बंद हुआ। अभी ब्लॉक में जाते हैं तो वही बात कहता है कि यहाँ दक्षिणा धरिए, तो यहाँ दक्षिणा धरिए, बिना दक्षिणा कहीं काम नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। नीतीश सरकार में रोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और खासकर उन लोगों के लिए जो नवयुवक हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना डिग्री लेने के बाद फिर भी वो घर पे बैठे रहते हैं, किसी तरह का रोजगार उनको नहीं मिलता है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक युवा है जो कि सुरगढ़ा विधानसभा के। आप बताइए कि क्या किस तरह का परेशानी आपको होता है खासकर? सबसे पहले तो बिहार में आप सरकार चेंज कीजिए। नीतीश सरकार और बीजेपी का सरकार नहीं होना चाहिए, आरजेडी का सरकार बनना चाहिए। नया है तेजस्वी यादव, कुछ नया करेंगे। और दूसरा नंबर कि हम लोग नवयुवक जो हैं वैकेंसी के लिए बहुत परेशान हैं, एक भी वैकेंसी ढंग से नहीं आती है। और अगर आ भी गए 1 2 3 तो उसमें भी कभी रद्द हो जाता है, तो कभी डेट बढ़ जाता है। सबसे बड़ा समस्या ये है। हम लोग बेरोजगार लड़का क्या करेंगे? अभी जो आया इसका क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस का, वो भी बिहार पुलिस का आया तो वो भी पेंडिंग है, इलेक्शन के कारण, कोरोना के वजह से पेंडिंग हो गया है। किसी तरह का मतलब रिजल्ट देके दौड़ फोड़ कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। डेट निकाल करके उसको रद्द कर दिया है, पेंडिंग में डाला हुआ है अभी। इसी तरह होता है, मतलब पेंडिंग में पड़ जाता है तो पड़ा रहता है, पेंडिंग में पड़ गया तो पड़ गया, कोई अथी नहीं है। और निकल जाता है। और है कि देखिए समस्या ये है कि अगर जो मान लिया जाए रिजल्ट दे दिया तो सही ढंग से उसका जो होता है कि समय से कोई चीज़ नहीं होता है, समय से नहीं होता है। यहाँ तो पैसा का है, पैसा लिया कहानी ख़त्म। पढ़ने लिखने वाला लड़का तो ऐसे ही चला गया। किसान, हम लोग किसान फैमिली से हैं, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। किसान को परेशानी है, क्या करेगा? हमारे साथ इसी गांव के एक और युवा हैं जो अपना बताएंगे किस उनको किस तरह का परेशानी हो रहा है, क्योंकि
वीडियो के दौरान बता रहे थे कि वो सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। तो क्या नाराज़गी है आपसे आपको उनसे? सरकार से तो पूरा नाराज़गी ही है। सरकार में सिर्फ लूट और घसोट का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे कहीं भी कुछ काम कराने जाओ तो बिना घूस का कोई काम होता नहीं है। और मेरे गांव में जो भी सिलसिला है, और मतलब क्या बताएं, जो ग्रामीण लोग जिससे रोज़गार पाना चाहते हैं, यहाँ बालू साइड है, पहाड़ है, सारा कुछ तो बंद करके रखा है 5 साल से सरकार। ट्रांसपोर्ट लाइन है, ट्रांसपोर्ट लाइन में सारा ट्रक ट्रैक्टर सब ऐसे पड़ा रहता है। सरकार किससे क्या खुश रहेगा? सरकार से तो सब नाखुश ही है। और रहा शिक्षा की बात, तो शिक्षा की बात, एक फॉर्म भरता है बिहार पुलिस का, इस बार फॉर्म भराया था तो एग्ज़ाम का सेंटर भभुआ, कैमूर ये सब दे देता है। स्टूडेंट कैसे कैसे 500 रुपये लगा के फॉर्म भरती है, उसके बाद फिर अब 2000 रुपये लगा के एग्ज़ाम देने जाती है। उसमें भी ट्रेन में मतलब सही से जा नहीं पाता है, बहुत कुछ व्यवस्था ही नहीं है सही से, सिस्टमेटिक ढंग से कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, गया में मेरे सामने 2 एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ में थे। तो इस चलते मतलब ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं थी। ट्रेन में जैसे बोरा जैसे कि गाड़ी में सैंत के रखा जाता है, उस तरह से लोगों को सैंत के रखा जाता था। तो क्या सुविधा है सरकार को? सरकार वैसा चुनना है जो कि अच्छे से सुविधा मुहैया कराए, समझ गए? ऐसा सरकार कोई सरकार नहीं है जो कि कान बंद करके कोरोना काल में भी हम लोग आरजेडी का पूर्ण समर्थन करते हैं। लालू यादव, इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ठीक है। आप बिहार देखना चाहते हैं, मतलब कैसा बिहार? देखिए, बिहार एक शिक्षित बिहार होना चाहिए, अच्छे हर लोग को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को कल कारखाने खुलने चाहिए। बालू साइड बंद है, यहाँ का तो मुख्य उद्योग धंधा जो भी है गांव का वो तो बालू साइड ही है, ठीक है। और रहा पहाड़ है, सीमेंट का कुछ ये चल रहा है, रेक पॉइंट चल रहा है, तो कुछ लोगों का मतलब भूख पेट सब भर रहा है, रोजगार मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। मतलब बालू अगर खुला रहता तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव? शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ बदलाव ही है। नीतीश कुमार तो सिर्फ रोड और नली गली बनाने में लगे फिरे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तो सुधार करे आदमी। आज देखिए दिल्ली में जो भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है, और यहाँ के लोग मतलब भूल गए हैं बच्चे लोग की पढ़ाई भी होती है कोई चीज़, ठीक है। आराम से सब लोग वीडियो गेम और मतलब फुटबॉल ये क्रिकेट करते रहते हैं सब लोग। तो यहाँ तो शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और कम से कम ऑनलाइन रोजगार तो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई तो कम से कम नीतीश सरकार करवा देते तो बच्चे लोग तो मतलब उसमें तो कुछ देर तो इन्वॉल्व रहते कि हम लोग कम से कम चलो 2 घंटे पढ़ते, गार्जियन भी खुश रहते। गार्जियन भी बच्चे को क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे, सारे कुछ तो बंद है यहाँ पे। सुने हैं जो यहाँ का यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी मतलब जो 3 साल का डिग्री है वो 5 साल में आता है। अरे क्या बताएं, ये तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पूरा खत्म करके रखा है। यहीं देख लीजिए, अब मतलब 3 साल का 5 साल में, सही बात आप बता रहे हैं। मैनेजमेंट में दिक्कत, बहुत दिक्कत है, हर कुछ सुविधा ही नहीं है सरकार का। ये भी मतलब नली गली सड़क योजना है, अरे कुछ जगह सही है, बाकी जगह तो देखिए पानी पीने का मतलब साधन नहीं है वहाँ पे। आप यहीं जमुई चले जाइए, यहाँ तो पानी पीने का साधन नहीं है। बहुत अच्छा। बोलिए, सरकार से कैसे नाराज हैं आप? नाराज कुछ हमारे एगो माल जाल हमारे सीत में रहा है, माल जाल के छपरी नहीं देल पार लगले, खाली दवाल के ईटा जोड़ दल के आ दोसर के खेत में रहा है माल जाल रखा है आ एगो दवाल जोड़ के छपरी नहीं दे है। कह ये रोज की छपरी दो तो कोई हमें हमरा से पारे न लगा है। कौन छपरी? हाँ, छपरी यहाँ के जो मुखिया माल जाल वाला जो बना है। हाँ, वो नहीं पार, पैसा सब निकाल ललकै सर, आया छपरी करके नहीं चढ़ के। ठीक, बताइए क्या आपका दिक्कत है? हमारा बहुत दिक्कत है कि बालू साइड में दिन रहते थे, बालू साइड बंद कर दिया, ट्रैक्टर फैक्टर हम सब खड़ा है जैसे तैसे, वो चल भी नहीं करता है वो। क्या मतलब बंद करने का क्या कारण था? ऐसे कि बंद करने का नीतीश जी बंद कर दिया, ललन सिंह बंद कर दिया, यार को यहाँ कमीशन खोते थे ललन सिंह यार को, इसलिए हाँ इसलिए बंद कर, कमीशन मिलता था नहीं मिला, बंद कर दिया यार को। और किस तरह का नाराजगी है आपको सरकार से? तो ठीक है, बालू साइड बंद कर दिया, आपका रोजगार को कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है नहीं, 5 बरस से नुकसान है, अब कोई नुकसान हुआ, नुकसान जो पूरा हुआ है कोई नहीं।
और कोई नाराजगी है, जैसे और किसी तरह का आपके पास समस्या है पालू साइड के अलावा? समझे रोजगार बाल बच्चा वो नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है तो घूस खोदता है, फलना खोदता है, हर कोई चीज अफसर सब खोदता है घूस। सबसे बड़ा मुद्दा अभी रोजगार है। घर पे रोजगार है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा रोजगार है मुद्दा हर कोई। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार भी उतना ही है। भ्रष्टाचार भी है उतना है, जो मुंह देख के काम होता है। मुंह देख के काम होता है, नीतीश बस सरकार में। यही सब समस्या हर कोई। ठीक।